जी के और पास दूसरा प्रणव दा ने कैबिनेट मंत्री बनने के लिए तो कहा। ठीक है, मैं एक बार सुनील जी के पास जा रही हूँ। सुनील जी बहुत नहीं। स्वागत है आपका महाभारत में। मैं सीधे पूछ रही हूँ, अभी बयान आया है, सुनील कुमार पिंटू जी जेडीयू के सांसद है, कह रहे हैं एक और बैठक हुई है, सिर्फ चाय बिस्किट करके वापस आ गए नेता, कोई फैसला नहीं हुआ है पार्टी के अंदर से। अब ये तो या तो नीतीश जी को चेहरा न बनाने की खींच है, या फिर वाकई चाय बिस्कुट ही खाए गए और कुछ नहीं हुआ उस बैठक में। देखिए, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और पूरी भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान थी कि कौन क्या खा रहा है, किससे मिल रहा है, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो अगर इतनी निगरानी है, इतनी अगर नजर थी, तो इसका मतलब जो देश की जनता महसूस कर रही है कि इंडिया ही भारत को बचाएगा, इंडिया ही भारत को तरक्की की तरफ ले जाएगा, इंडिया ही भारत की सीमाओं को बचाएगा, इंडिया ही भारत के पिछड़े दलितों का हक अधिकार बचाएगा, और इंडिया ही, ये तो भारतीय जनता पार्टी है ना, इनका राष्ट्रवाद देखिए नए तरीके का है। हालांकि कई राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं, बीजेपी का राष्ट्रवाद क्या है? बलात्कारियों को रिहा कर दो, बलात्कारियों को राष्ट्रवादी मान लो, भ्रष्टाचारियों को राष्ट्रवादी मान लो। इनकी नजर में किसानों पर थार चढ़ाने वाले राष्ट्रवादी हैं, इनकी नजर में महिला का चीरहरण करने वाले राष्ट्रवादी हैं, इनकी नजर में एक दरोगा को हत्या कर देने वाला वो सुबोध सिंह का हत्यारा राष्ट्रवादी है। इनका राष्ट्रवाद अलग तरीके का है। नहीं तो सुनील जी, इस राष्ट्रवाद को अगर आप गलत कह रहे हैं तो उसे हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को सत्ता में आना पड़ेगा ना। मैं अपनी पूरी बात रख लूं। हाँ, बीजेपी किन मुद्दों पर आई थी? महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आ रही हूँ अजय जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेटियों के सम्मान के पक्ष में। क्या किसी एक मुद्दे पर बीजेपी कह सकती है कि हमने चुनाव में कहा कि 15 लाख रुपए देंगे, हमने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? इनका स्मार्ट सिटी कहां है? इनकी बुलेट ट्रेन कहां है? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ेगा कहां है? देश की सीमाएं सुरक्षित हैं क्या? तो आप इनसे पूछिए कि सुनील जी, मैं फिर उसी बुनियादी सवाल पर आ रही हूँ। आपने इस बात को बार बार उजागर किया है कि बीजेपी हर मोर्चे पर फेल हो रही है, लेकिन वो फेल हो रही है, लेकिन सत्ता का रिजल्ट में वो हर बार पास हो रही है। और 24 में अगर आपको उन्हें फेल करना और खुद पास होना है तो उसके लिए चाय बिस्कुट वाली बैठकें खत्म करनी होंगी। आपके अंदर से ही, गठबंधन के अंदर से सांसद साहब कह रहे हैं कि एक और चाय बिस्कुट वाली बैठक थी, इसलिए मैंने सवाल उठाया है। अजय जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। उसके बाद महुआ माझी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, सांसद हैं, जेएमएम की वरिष्ठ नेत्री हैं। मैं उनके पास जाऊं, उससे पहले अजय जी जवाब दे दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मेरे भाई ने कहा कि इंडिया ही देश को बचाएगा। कैसे बचाएगा भाई? इंडिया का मतलब क्या है? इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन। हिंदी में अनुवाद करता हूं, भारतीय परिवारवादी भ्रष्टाचारी का एक झुंड। ये कैसे देश को बचाएगा? अब ये बता दीजिए कि आपके INDIA गठबंधन में किस दल पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है और कौन कौन बेल पे नहीं है? शायद आपके अखिलेश भी अभी केस से मुक्त हुए, नहीं तो वो भी DA के केस में चल ही रहे थे, यूपीए के चक्कर में मिल गया उनको कुछ रिलीफ। तो लाइन से सब भ्रष्टाचारी है ऊपर से नीचे तक। अगर आपकी गठबंधन से हमें क्या मतलब है भाई? बनाओ ना गठबंधन, लेकिन कहीं अब घोषणा कीजिए कि हम कांग्रेस को देंगे 22 सीट जो मांग रही है यूपी में। हिम्मत है तो घोषणा कीजिए ना, बन जाएगा। तो कह रहे हैं 80-80 पे हम जीत सकते हैं। करेंगे अखिलेश, कोई समाजवादी पार्टी का आज का बयान आया 80 सीटों पर। मैं वही तो कभी अखिलेश सुनील जी, मैं इस पर आऊंगी।